हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी। डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। ठीक है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन में लिखेंगे। गिवन में क्या हमें कि डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी कि हमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। ठीक है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है कि हमें जो डायगोनल ए सी है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। जो ये ए सी है, ये डायगोनल है, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करना मतलब एक पूरे एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करना। तो एंगल ए जो है वो क्या हो रहा है, ए सी जो है वो एंगल ए को क्या कर रही है, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है, हम इसको नाम दे देते हैं कि ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल नंबर 2 है। ये दोनों एंगल आपस में कैसे है, इक्वल है। तो मैं लिख सकती हूँ डेट इज एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ये चीज हमें गिवन है। इतना समझ में आया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो उसके लिए हम टू प्रूफ लिखेंगे। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना हमें, इट बाइसेक्ट्स एंगल सी, यानी कि इट कौन है यहाँ पर, ए सी। ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ये तो गिवन है। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए सी है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगी। ये हमने, यानी कि हम इसको भी एंगल दे देते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होने चाहिए। यही प्रूफ करना हमें। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या है कि ए सी जो है वो बाइसेक्ट्स कर रही है एंगल सी को, डेट इज एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होना चाहिए। इतना समझ में आया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा, और क्या बोला है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस। एबीसीडी जो है वो रोम्बस के इक्वल है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो प्रॉपर्टी स्क्वायर की होती है, यानी कि इसकी चारों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होगी। यानी कि अगर हम इन चारों साइड्स को आपस में इक्वल प्रूव कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी जो है वो रोम्बस है। इतना लगा पता। गिवन हमें क्या दे रखा और प्रूफ हमें क्या करना है। अब लेट गेट स्टार्ट द प्रूफ। ओके, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक एबीसीडी जो है वो पैरेललोग्राम गिवन है। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम है तो दो साइड्स आपस में पैरेलल होंगी आमने सामने की। तो और जो ये डायगोनल है वो क्या कर रही है, ए बी और सी डी, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है। ठीक है, और इनको एक लाइन क्या कर रही है, ट्रांसवर्स कर रही है। आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि जब दो लाइंस ऐसे पैरेलल होती है और उनको कोई भी ऐसे दो एक लाइन आके ट्रांसवर्स करती है, तो क्या होता है, जो इसके अंदर के एंगल बनते हैं, इस वाली लाइन का ये वाला एंगल और इस वाली लाइन का ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram। ठीक है, और AC जो है वो ट्रांसवर्सल है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, लिख सकते हैं हम। जब AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ये दो लाइन ऐसे जा रही है पैरेलल, और इन दो लाइन को ऐसे ये AC जो है ट्रांसवर्स कर रही है। तो जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे।
सिमिलरली जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कह सकते हैं ना। ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, ये भी गिवन है हमें। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, जो ये वाला है वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है ना, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, वो हमें गिवन है। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है, एंगल 2 एंगल 1 के भी इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के भी इक्वल है। यानी कि चारों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चारों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें गिवन ही है। और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। तो चारों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कह सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन से चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल सी जो वो बाइसेक्ट हो गया, यानी कि AC जो लाइन है वो उसने एंगल सी को बाइसेक्ट कर दिया, कह सकते हैं हम। तो हम लिखेंगे बिकॉज angle 3 is equal to angle 4, therefore AC bisects angle C। ठीक है, ये तो हमारे को फर्स्ट पॉइंट हमने प्रूव कर दिया, यही प्रूव करना था ना हमें कि AC जो है वो बाइसेक्ट कर दिया एंगल C को, तो ये हमने प्रूव कर दिया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया। तो यानी कि एंगल C जो है वो बाइसेक्ट हो गया। कौन सी लाइन बाइसेक्ट कर रही है, AC तो है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। अब सेकेंड पॉइंट में हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD जो है वो रोम्बस है, यही प्रूव करना है ना हमें। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सेकेंड पॉइंट हमें प्रूव करना है ना। तो सेकेंड पॉइंट में हम क्या कहेंगे, सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन ही ले लेते हैं। जो इक्वेशन आई है इसको नाम ले देते हैं फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन आई है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 आपस में क्या है, इक्वल है, ये इक्वेशन आई है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC जो ये वाली ट्रायंगल है, इसमें हम आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। जब दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। ठीक है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स, एंगल 1 के ऑपोजिट साइड ये वाली है, एंगल 4 के ऑपोजिट साइड ये वाली है, ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि अगर साइड्स जो है वो ऑपोजिट टू
इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल एंगल्स है, इक्वल है ना एंगल, सेम साइड पे एंगल्स इक्वल है, इन दोनों एंगल्स की जो अपोजिट साइड है, एंगल 4 के अपोजिट साइड ये है, एंगल 1 के अपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, तो हम क्या लेंगे सबसे पहले, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है, एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना देती हूँ, ए बी सी डी, एंगल 2 एंगल 1 एंगल 3 एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, तो अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, एंगल 1 एंगल 4 के जो आर इक्वल है, इन दोनों के अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल, एंगल 4 के अपोजिट साइड ए बी है, एंगल 1 के अपोजिट साइड बी सी है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी है ना एंगल 1 और एंगल 4 के अपोजिट साइड, तो ये दोनों क्या आपस में इक्वल है, क्यों इक्वल है, रीजन पे लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और ये हमारी इक्वेशन नंबर, हम इसको नाम दे देते हैं 5th इक्वेशन, ठीक है, इतना लगा पता। अब हमें गिवन में क्या है, फ्रॉम गिवन, गिवन में हमें क्या दे रखा है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स एबीसीडी के बराबर है और बीसी एडी के बराबर है, यही है, AB is equal to CD and BC is equal to AD, ये इक्वल गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो ये इक्वेशन नंबर 6 है, ये इक्वेशन नंबर 7 है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस, ओके, फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 and 7, from equation 5, 6 and 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी, देखो ए बी बी सी के भी इक्वल है और ए बी सी डी के भी इक्वल है, बी सी ए डी के भी इक्वल है, बी सी ए बी के भी इक्वल है, यानी कि ए बी बी सी के भी इक्वल है और ए बी सी डी के भी इक्वल है, ए बी बी सी के इक्वल है तो ए बी ए डी के भी इक्वल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि बी सी ए डी के इक्वल है, बी सी ए बी के भी इक्वल है, तो ए बी ए डी के भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, और बी सी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, और ए बी सी डी के भी इक्वल है, ठीक है, और बी सी ए बी के भी इक्वल है, बी सी ए डी के भी इक्वल है, ठीक है। तो ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमें यही तो प्रूफ करना था, चारों साइड्स आपस में इक्वल हो गई, रोम्बस की यही तो प्रॉपर्टी होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है तो वो रोम्बस होता है, तो ए बी बी सी सी डी और डी की चारों आपस में इक्वल प्रूफ होगी, तो हम कह सकते हैं therefore ABCD is a rhombus, ठीक है, यही प्रॉपर्टी होती है ना, चारों साइड्स आपस में इक्वल हो तो वो हमारा क्या होता है, रोम्बस होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, थैंक यू सो मच।